स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। आज हम भाकपा माले न्यू डेमोक्रेसी के जिला कार्यालय पर पहुंचे हैं और हमारे साथ है भाकपा माले न्यू डेमोक्रेसी के जिला मंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्य कमेटी के सदस्य कामरेड शमशाद हुसैन, जो जनता के लिए लड़ते रहे, आंदोलन किए। बाबरी मस्जिद पर बयान देने पर उन पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ और हाई कोर्ट से जो है उन्हें राहत मिली। सीए एनआरसी पर जो उन्होंने जो है विरोध किया था उस पर भी जो है इन पर मुकदमा हुआ। इनसे जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने में एक दिन बचा है, इनका क्या कुछ कहना है। कामरेड शमशाद हुसैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये बताइए 24 का लोकसभा जो है चुनाव है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आप समय समय पर गरीब और कमजोर लोगों की आवाज उठाकर शासन प्रशासन तक और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी हल्के में ले रही हैं। उन्होंने अपने साझा उम्मीदवार नहीं उतारे, उन्हें मजबूती से इसके लिए अपने प्रत्याशियों को उतारना था। लोकसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं, यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 3 पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 2 पे भाजपा के विधायक हैं। जहाँ एक बाहर से सहारनपुर से एक प्रत्याशी आए हैं आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने भी बीच में एक अपनी पकड़ मजबूत की है, खासतौर से मुस्लिम समाज में। नहीं, ये बताइए, चंद्रशेखर आजाद जिन्हें आंदोलन करने वाला मानकर काफी मुस्लिम समाज जो है उन्हें वोट उनके साथ है और वोट कर रहा है, इस पर क्या कहें। देखिए, अगर वाकई उन्होंने आंदोलन करे हैं तो सबसे पहले आदमी को वहीं सहारनपुर से चुनाव लड़ते हो तो पता लग जाता कि उन्होंने कितने आंदोलन करे हैं। आंदोलन हमने भी करे हैं और मालूम है, आप अभी बाबरी मस्जिद पे हम पे मुकदमा लिखा गया, वो हमारी पार्टी का फैसला था कि, लेकिन उस पर मुकदमा लिखा गया। सीए एनआरसी में जो मुस्लिमों को दिल्ली में फंसाया जा रहा था उसका विरोध करने पर हम पर मुकदमा लिखा गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मुस्लिम समाज में जाके ये कहें कि भाई मैंने संघर्ष आंदोलन करा है, जिसे मैं चाहता हूँ उसे वोट करो। वोट तो वहां होना चाहिए जो आरएसएस बीजेपी फासीवादी पार्टी है और उसके सहयोगी हैं, उनको हराने का हमारा आह्वान है। और उनको अगर हराना है तो अगर मुस्लिम समाज ये वोट 2 जगह बढ़ जाता है तो फिर आप उस फासीवादी ताकत को नहीं हरा सकते, उसे आप मजबूत करेंगे। यहाँ से ये पहले चरण का चुनाव है और अगर यहाँ से वोट बढ़ता है और गठबंधन प्रत्याशी को कामयाबी नहीं मिलती तो ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा और इसके लिए नगीना क्षेत्र के मुस्लिम जो है वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अंबेडकर समाज पार्टी तो अपनी पार्टी बना रही है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है वो पहले अपनी जो उनकी नेता है मायावती वो उसको वोट करेंगे, ना कि ये नए व्यक्ति को वोट करेंगे। तो दलित समाज से, ऐसी समाज से कोई वोट जो है इनको नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन हाँ, मुस्लिम समाज 2 फाड़ हो रहा है, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई जो है वो दिल से काम ले रहे हैं, दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि दो विचारधारा, एक तरह से 2 विचारधारा, 2 पार्टियां 2 लड़ रही हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है। एनडीए आरएसएस बीजेपी का गठबंधन है और वो देश पर पूरी तरीके से फासीवादी तानाशाही थोप रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को छीन रहे हैं, आदमी के बोलने की, बात करने की, उसकी धार्मिक आजादी, सारी चीजों को छीना जा रहा है। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, उनका सीधा कहना है एक राष्ट्र एक देश। उनका मतलब है कि सिर्फ एक राजा होगा, बाकी प्रजा होगी और तमाम 80% जनता जो है वो भूख, बेकारी, बेरोजगारी, चिकित्सा, शिक्षा से तड़पती होगी और वो धर्म के नाम पर इस जनता को बांट के अपना राज करेंगे। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सबसे खतरनाक नशा जो है वो धर्म का नशा है
अफीम का नशा भी उतर जाता है, लेकिन धर्म का नशा नहीं उतरता है। और हमारी जनता को जो बांटकर ये राज किया जा रहा है। आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला जो है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का हुआ है। इस दुनिया में हमारी छवि खराब हुई है, लेकिन इस बात को जो है केजरीवाल को जेल भेजकर इस पर बहस ना हो, ये बात जनता में चर्चा ना हो, ये किया गया है, दबा दिया गया है। दूसरी बात हम पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया था। दूसरों के खाने पीने पर मछली या मटन खा रहे हैं, इस पर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये खाना, अपनी धर्म को मानना, ये आपका निजी, एक आदमी की निजी आस्था का सवाल है। ये कहने की बात अगर हम आपसे ये पूछें कि ये बताइए कि 10 साल के अंदर जो हिंदुस्तान है वो बीफ, मतलब गाय का मीट बेचने में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश इन 10 साल में हमारा देश बना है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बूचर खाने हैं, जो वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है। जो अल कबीर कंपनी है जो 400 विदेशी मुल्कों को बीफ सप्लाई करती है, गाय का मीट, वो कंपनी जो है सचिन सब्बरवाल की जहां पर है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है। इन कंपनियों को, ये वो कंपनी है जो गाय माता की हत्या करती है। तो इनसे 250 करोड़ रुपए का चंदा जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, क्या उनके पास कोई इसका जवाब है? 350 क्विंटल आरडीएक्स पुलवामा में आ गया, हमारे 44 जवान शहीद हो गए और उन शहीदों पर 2019 में वोट लेकर सरकार बना ली। आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया कि वो आरडीएक्स कहां से आया था। हाँ, ये पता जरूर लग गया कि उसके बाद पाकिस्तान की कंपनी से भी बीजेपी ने पैसा लिया है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है। खाने को भी लेकर आप बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं। आपकी बिरयानी पे कोई चर्चा नहीं है। आप पूरे देश को खा रहे हैं। आप रेलवे बेच रहे हैं, एयरवेज बेच रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर लोगों पर दबाव बनाकर ईडी, सीबीआई ये बेचकर लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जो शराब घोटाला का मामला है, जिसकी 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की ईडी की जांच चल रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई सांसद फंसे हुए हैं और अभी अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एक पैसे का जो अपराध उन पर सिद्ध नहीं है, लेकिन वो रेड्डी जिसने आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया है, जिस पर केजरीवाल जेल में है, सिटिंग मुख्यमंत्री जेल में है बिना किसी आरोप के हैं। आरोप क्यों नहीं? क्योंकि कोई सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें आपने जेल भेज दिया है। तो क्या मतलब, जो जेल भेजा है तो आपके जितने भी विरोधी हैं उन्हें आप जेल भेज देंगे, और जो हेमंत सोरेन है झारखंड के, उन्हें भी जेल भेज दिया। आरोप कोई सिद्ध नहीं। अभी संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बाहर आए हैं। तो हम ये जनता को यह बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना रास्ता साफ करने के लिए तमाम विपक्षियों को जेल में डाल दिया है। काफी संख्या में जो है समाजवादी के पुराने जो नेता है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, इस पर तो एक छोटी सी बात है। जैसे दिवाली को या रात को लोग पटाखे छोड़ते हैं, वो पटाखे बच जाते हैं और वो रखे रहते हैं। फिर वो पटाखे जब छोड़े जाते हैं तो ये फुस हो जाते हैं। तो वो जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके पीछे उनके ही आदमी नहीं है, जो उनके समाज के लोग हैं वो उनके पीछे नहीं है, तो फिर उनका कोई वजूद नहीं है। उन्होंने देखा कि कुछ मुसलमान जो है उनका झुकाव इस प्रत्याशी के लिए है और हम पार्टी पर दबाव बनाए।
तो ये जो समाजवादी पार्टी की जो बात आप कर रहे हैं, जो 10 साल के 20 साल के अपने आप को बता रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इनकी कोई विचारधारा समाजवादी हो। ये विचारधारा से नहीं जुड़े हुए, ये तो व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। अगर ये विचारधारा से जुड़े हुए होते तो इन्हें समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, और इनका समाज भी, और लोग इनके कहने से कोई वोट नहीं दे दिया। वोट तो लोगों का अपना जो झुकाव है उसको देखते हुए कुछ लोग जो है वो उनको वोट कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी को। और आजाद समाज पार्टी के भी जो आप चंद्रशेखर आजाद है, संघर्ष करने वाले हैं, तो संघर्ष तो हमने करे, बहुत लोगों ने करे। संघर्ष ऐसा हो जैसे किसान आंदोलन हुआ और सरकार को झुकना पड़ा। सीएए एनआरसी पे पूरे देश में आंदोलन चले। आप सहारनपुर के रहने वाले, सहारनपुर के अंदर आपने कोई सीएए एनआरसी पे आंदोलन क्यों नहीं चलाया, जिसके आप यहां दावा कर रहे हैं कि मैं संघर्ष करने वाला हूं? आप शाहीन बाग में पहुंचे और शाहीन बाग में आंदोलन करने वाली महिलाओं को हाईवे पे बैठा दिया इन्हीं साहब ने। और जब हाईवे पे पुलिस ने लाठी चार्ज किया, मारपीट करके उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उन पर मुकदमे लिख दिए। उस मुकदमे में इनका, चंद्रशेखर का कहीं नाम नहीं है। ये बताइए कि कितने मुकदमों में मुसलमानों के लिए लड़ते हुए ये जेल गए हैं, या इन्होंने मतलब इन पे मुकदमे चल रहे हैं? इन पे मुकदमे, अगर ये वाकई में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने पर तो इन्हें व्हाइट प्लस श्रेणी की सुरक्षा बीजेपी ने क्यों दी है? जब तक बीजेपी को चंद्रशेखर आजाद से फायदा हो रहा है, तब तक तो चंद्रशेखर आजाद बाहर घूम रहे हैं। और जिस दिन बीजेपी ये खतरा महसूस करेगी कि ये हमारे लिए खतरनाक है, तो ये जेल में होंगे। जब सिटिंग मुख्यमंत्री केजरीवाल, सांसद और तमाम एमपी एमएलए को जेल में डाला जा सकता है, हेमंत सोरेन को जेल में डाला जा सकता है, तो ये बेचारे किस खेत की मूली है? और लोगों को ये गलत फहमी है, मुस्लिम समाज को, वो दिल से काम कर रहे हैं, दिमाग से नहीं कर रहे हैं। कोई नगीने में कोई संसद थोड़ी बनने जा रहा है। चुनाव जो होगा वो दिल्ली के लिए होगा, और दिल्ली में दो ही हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश में सांप्रदायिक फासीवाद थोपना चाहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना चाहते हैं, जो इस देश के संविधान ने जो उन्हें अधिकार दिए हैं, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, उन्हें वो छीन लेना चाहते हैं, तानाशाही, हिटलरशाही लागू कर देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश को, संविधान को बचाना चाहते हैं, जो दबे कुचले अल्पसंख्यक लोग हैं, आदिवासी हैं, उन लोगों के अधिकारों को लेकर उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, इस देश में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए वो गठबंधन इंडिया का है, और दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है। तो ये बताइए, चंद्रशेखर आजाद के अलावा उनकी पार्टी में कौन सा ऐसा नेता है कि अगर जनता के साथ कोई बात हो जाए तो फिर कौन लड़ेगा? और फिर एक आदमी से जो है 500 से ज्यादा सीटें हैं, क्या एक आदमी उसमें क्या कर पाएगा? तो ये सिर्फ जो मुस्लिम बहुल्य सीट है नगीने वाली, इस सीट को हराकर, बीजेपी को जितवाकर ये साबित किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ मुस्लिम समाज नहीं है। तो मुस्लिम समाज को हम ये बताना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है आपके समाज के लिए, आपके अधिकार के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए सांप्रदायिक शक्तियों को हराने का और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का हम लोगों ने, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं पूर्व जज मनोज कुमार, उन पर जो है कुछ मुसलमानों को जो है जेल भेजने की भी जो बात चल रही है, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों को बांटने के लिए ये बात जो है छेड़ी गई है। जेल अपराधी जाता है, और अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि जो अपराधी है वो किसी जाति, बिरादरी, किसी धर्म का नहीं है। अगर अपराधी जेल नहीं जाएंगे तो हम सुरक्षित कैसे होंगे? बहन बेटियों पर हमले होंगे तो हम सुरक्षित कैसे होंगे? तमाम मुस्लिमों को उन्होंने जमानत भी दी है। उन पर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा दे कि ये आदमी मुसलमानों के पक्ष में काम करता था, इसलिए मुझे जो निर्दोष है मुसलमान उन्होंने जमानत भी दी है। लेकिन अपराधी को उन्हें सजा दिलाने का काम किया है, और वो वाराणसी के हैं, ये भी प्रचार किया जा रहा है। तो वाराणसी
मैं है तो उत्तर प्रदेश ही, अपना आदमी यहाँ पे रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आदमी जज की कुर्सी छोड़कर जहां आया है तो वो पैसा कमाने नहीं आया, वो समाज के लिए, दबे कुचलों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए। और वो जज है, वो सारी बात जानते हैं कि किस बात को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा सकता है। तो जो आदमी पैसा कमाने नहीं आया और कमजोर और दबे कुचलों की लड़ाई यहाँ पर लड़ने के लिए आया है, एक आदमी अपनी पार्टी बनाने के लिए यहाँ आया है। क्यों? कि जहां का वो रहने वाला है वहां की जनता उसके साथ नहीं है। अभी गोरखपुर से ये चुनाव लड़े, इनकी जमानत जब्त हो गई। तो मेरा तो आज से ये अनुरोध है, नगीना क्षेत्र के जो मतदाता हैं, वो जो मनोज कुमार है, पूर्व जज, बहुत अच्छे दिल के साफ सुथरे व्यक्ति हैं, उनको जिताइएगा। मुस्लिम वोट बांटकर यहां से पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज भेजने का काम मत कीजिए कि इंडिया गठबंधन को जो है वहां वोट नहीं मिला है और मुस्लिम उनके साथ नहीं है, तो मुस्लिम इंडिया गठबंधन के साथ है। ये मैसेज इस सीट से जाना चाहिए। इसी पर हम उससे आह्वान करते हैं कि मनोज कुमार जैसे जो प्रत्याशी हैं, जो समाज के लिए आए हैं, कुर्सी छोड़कर आए हैं, आप उन्हें जिताने का काम कीजिए। यही हमारी अपील है। जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, आरएसएस, भाजपा और उसके सहयोगी दल हैं, उन सभी को हिंदुस्तान के अंदर हम हराने का आह्वान करते हैं और गठबंधन प्रत्याशी को जिताने का उनसे आह्वान करते हैं। ये बताइए, अभी कुछ चर्चाएं चल रही है, जैसे कि कुछ कार्यकर्ता और जो जनता जो है मेहनत कर रही है चंद्रशेखर आजाद के साथ, लेकिन अगर वो कामयाब होते हैं और जो है कामयाब होने के बाद तो फैसले लेने का जो है सारा अधिकार जो है उन्हीं को है। वो किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, पहले तो उनकी कामयाबी ही ना के बराबर मैं मानता हूं। मैं इसलिए मानता हूं कि जिस सीट के ऊपर 3 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, जो एक लाख से ज्यादा वोट लेकर चुनाव जीते हैं, तो क्या उनका सारा ही वोट खत्म हो जाएगा? और दूसरी बात मैं बताता हूं कि वो 1 मैन आर्मी है, एक ही आदमी है, अन्य कोई आदमी उनके पीछे नहीं है और ना ही उनकी कोई कमेटी है। ना कमेटी है ना कोई फैसला, तो वो खुद लेने वाले हैं जो भी करेंगे। अभी तो वो पार्टी बना रहे हैं, अभी तो वो क्षेत्रीय दल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पार्टी बनाने का प्रयास है। संघर्ष करना, आंदोलन करना एक अलग बात है, लेकिन सरकार में पहुंचना, एमपी एमएलए बनना वो अलग बात है। यहाँ से वो शुरुआत कर रहे हैं। भीम आर्मी बनाने के बाद इन्होंने एकदम से जो है पार्टी अपनी बना ली। इस पर देखिए, वो तो आदमी के अपने अपने स्वार्थ है। संघर्ष करने वाले या क्रांति करने वाले, देश पर कुर्बान होने वाले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद है। उन्होंने कभी ये चुनावी कल्पना नहीं की। अगर वाकई आप क्रांति करना चाहते हैं तो क्रांति करने के लिए ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसके लिए जो जमीन पर से जुड़ना पड़ेगा, जो किसान मजदूर, जो औद्योगिक मजदूर है, उनको तैयार करना पड़ेगा कि इन चुनाव से जनता की समस्याओं का समाधान कोई नहीं होने वाला जब तक मेहनत कर जनता की सत्ता ना हो। इस सत्ता को उखाड़ कर ना फेंका जाए। अडानी, अंबानी, विदेशी और कॉर्पोरेट कंपनियों का ये राज है, इस राज को हमें उखाड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद हुसैन जी, आपने हमें समय दिया।